नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय मित्रों है पॉलिटेक्निक एवं वनडे एग्जाम से रिलेटेड हेडिंग त्रिकोणमिति। पिछले कई वीडियोस में हमने त्रिकोणमिति की चर्चा की, जिसमें हमने त्रिकोणमिति प्रस्तावना यानी कि साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट के बारे में, फिर उनका विभिन्न कोणों पर मान यानी कि 0 से 90 तक या 90 से बड़े एंगल तक, इवन 1500, 1600, 1300 ऐसे 3000 ऐसे कोणों पर भी हमने वैल्यूज को निकालना सीख लिया पिछले वीडियोस में। फिर उससे रिलेटेड सवाल लगाया। आज की हमारी रीडिंग इस लेवल को बहुत ही अप लेवल पर लेकर जा रही है। आज से हम लोग इसी टॉपिक के अंतर्गत 2 वीडियोस या 3 वीडियोस आई होप बचे हैं, जिसमें हम इस चैप्टर त्रिकोणमिति को समाप्त कर ले जाएंगे। लेकिन आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये है त्रिकोणमितीय कोणों के योग पर आधारित सूत्र जो है उन पर आधारित सूत्र पर हम डिस्कशन करेंगे और इसके बड़े ही अच्छे सवाल हम लोग लगाएंगे। हम 0 लेवल से शुरू करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट से थोड़ा बहुत फॉर्मूले पर आएंगे, फिर इसका धीरे धीरे इसका प्रमोशन करते चलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण 2 फॉर्मूलों पर, एक साइन ए प्लस बी। ये फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी, योग यानी कि एडिशन। तो देखिएगा ये एडिशन पर पहला फॉर्मूला साइन ए कॉस बी। फिर अगली बार ये कोण अपनी जगह बदल लेंगे, आप ऐसे भी कह सकते हैं साइन बी कॉस ए, कोण अपनी जगह को चेंज कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। देखिए याद करना आसान है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी, साइन बी कॉस ए। इसी में स्पेसिफिकेशन को समझ लेना है। अगर कभी ऐसा भी हो जाए कि ए बी के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब क्या कर सकते हैं? तो जवाब होगा जहां जहां आपके पास ए है वहां, जहां जहां आपके पास बी है वहां ए भी रखने की सुविधा बन गई है, इसलिए हर बी की जगह हम ए ही लगा दें। अगर हम ये ए लगा देंगे मित्रों तो ये बन जाएगा आपका अगला फॉर्मूला। देखिएगा जो मैं घेरूंगा वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बन रहे हैं। तो ये मेरा पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया हमारे पास। साइन 2a बराबर, ये दोनों चीजें सेम है तो ये बन जाएगा आगे 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, अभी आप देखते जाइएगा इन सभी टॉपिकों पर और आपको काफी मजा आने वाला है इसको लगाने में। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार देखिएगा एडिशन के लिए हम अगर कॉस पर भी बात कर ले तो फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर से ध्यान से देखिएगा, cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब इसमें भी अगर मैं यही बात कह दूं कि सर a b के बराबर है, तो यहां पर देखिएगा क्या आ जाएगा आपका cos a प्लस a, आगे चलकर cos a माइनस साइन a और साइन a। तो ये बन जाएगा आपका cos 2a बराबर cos मिलकर 2 का cos और cos का गुणा होकर cos स्क्वायर a, साइन और साइन का गुणा साइन स्क्वायर a। काफी इंपॉर्टेंट है मित्रों, देखिएगा फार्मूला ये भी। ठीक है, आपने पिछले टॉपिक में सर समीकरण पढ़ी थी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ने पर आंसर कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, तो उसी आधार पर देखिए यहाँ पर अगर बीच में माइनस आ जाए, वहां अगर प्लस आ जाए तो वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन माइनस आ जाए तो क्या बन जाएगा? cos 2a बन जाएगा। अब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस पर गौर करिएगा। अगर मैं इसे पूरा का पूरा cos या साइन में बदलना चाहूं तो आपको याद है फॉर्मूला साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं इसको पूरा cos में बदलना चाहूं तो हम क्या कर सकते हैं? साइन स्क्वायर a की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर a रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? cos 2a बराबर, जहां cos स्क्वायर a था वो वैसे ही है, साइन की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर a रख देंगे। अब ये 1 इधर भेज दीजिए और ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि आपको रिजल्ट मिला cos स्क्वायर मिलकर 2 cos स्क्वायर, और ये माइनस 1 इधर आएगा तो धन 1 बन जाएगा, यानी कि 1 प्लस cos 2a। ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसी ही अप्रोच में अगर मैंने जस्ट उल्टा कर दिया होता, यानी कि जहां हमारे पास
पूरा फॉर्मूला का जो जहां आपने अभी ये काम किया कि साइन को कॉज में बदला, वहीं आप कॉज को साइन में बदल लेते। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर लेता, कह लेता इसी फॉर्मूले की मदद से कॉज स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी सर रखा जा सकता। तो फिर देखिए फॉर्मूला cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये माइनस साइन स्क्वायर है। तो ये देख सकते हैं मित्रों, ये दोनों मिलकर माइनस 2 साइन स्क्वायर है, इसको इधर उसको उधर कर लीजिए, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस cos 2a। तो बहुत जबरदस्त फॉर्मूलों की चर्चा हो चुकी है, इसका बड़ा ही यूज होने वाला है मित्रों। पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बातें बता दूं, इस फॉर्मूले के फायदे क्या है, नुकसान क्या है। अभी देखिएगा यहाँ पर एक काम और भी कर सकते हैं कि कभी कभी यहाँ पर बीच में माइनस भी लगा देता, सब्ट्रैक्शन पूछ लेता है, तो क्या चेंज हो जाएगा सूत्र में, तो जवाब होगा सर साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। यानी कि अगर प्लस है बीच में तो प्लस लगाइए, माइनस है तो माइनस लगाइए, फॉर्मूला सेम टू सेम है उसी जैसा। अब इस वाले में क्या होता है, इस वाले में तो यहाँ भी गौर कर लीजिए जरा, cos का अगर कोई कह दे कि सर cos a माइनस बी बताइए, तो उसका भी फॉर्मूला सेम वैसे ही, cos a cos b sin a sin b। ठीक है, भूलना नहीं मित्रों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना सूत्र के त्रिकोणमिति को पढ़ पाना पॉसिबल नहीं होता। यहाँ ध्यान दीजिए प्लस है तो बीच में क्या लगा है चिन्ह माइनस, तो इसी प्रकार अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ बीच में क्या मिलता है प्लस, यानी कि cos में बीच का निशान यहाँ वाले निशान का विपरीत यानी को उल्टा मिलता है। अब पहले मैं इन फॉर्मूलों का थोड़ा सा फायदा आपको समझा दूं। जैसे किसी ने क्वेश्चन हमारे सामने पूछा कि सर ये बताइए कि साइन हमारे पास है 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप ये सोचिए कि सर कौन कौन से मान ऐसे हैं जो हम जानते हैं जिनके जोड़ने पर हमें 75 मिल जाए, लेकिन उनके मान भी पता होने चाहिए। तो जैसे आप याद करिएगा, आपको मालूम है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। इसी प्रकार cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो ये वैल्यूज आपको याद आ गई होंगी जरूर, और ये भी याद आ गया होगा कि 30 और 45 का जोड़ कितना होना चाहिए 75 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर गौर करने वाली ये बात है कि आप मनमाना कोण ना लें, कोण ऐसा लेंगे जिनकी वैल्यूज हमको पता हो और उसकी सहायता से हम 75 तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए साइन 75 निकालने के लिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 75 को लिख लिया 45 और 30। अब इसमें ये पहला आपके लिए a है, दूसरा b है, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे फॉर्मूला याद हो जाएगा। पहले साइन a cos b, फिर बाद में कोण बदल दे। तो बोलिए जरा साइन 45 और फिर क्या लिखा cos 30, बाद में कोण बदल दे। देखिए कितना हो जाएगा साइन 30 और cos 45 डिग्री, प्लस है तो बीच में क्या लगाओगे प्लस, 2-4 बार बोलूंगा याद हो जाएगा अच्छे से। साइन 45 1/√2, cos 30 √3/2, साइन 30 1/2, cos 45 1/√2। तो दोनों का लसापा सेम 2/√2, ऊपर मिल गया हमको √3 + 1, ये आ गया आंसर √3 + 1/√2। अगर आंसर मैच ना करे तो उसके पीछे का कारण होगा नीचे का √2 होना, तो ऊपर नीचे आप √2 का परमेकरण भी कर सकते हैं। तो 2/3 6 यानी कि √6 √2, और नीचे देखिए 2 आएगा, √2 का √2 से गुणा 2 आएगा, तो 2 दूना 4, ये आपका आंसर हो गया। तो ये भी आंसर मिल सकता है और ये भी मिल सकता है, तो दोनों में से कोई भी जो भी आंसर मिल जाए उसका यूज कर ले। ठीक है, अब आइए चलिए इसी प्रकार हम एक cos पर भी एंगल निकाल कर दिखा देते हैं आपको। फिर हम आपको ये अर्ध कोण वाला जो हिसाब है sin 2a cos 2a, इस पर हम आपको लेकर चलेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है मित्रों, आप इसी पर ही केवल जान लीजिए, न जाने कितने सवाल लगा ले जाएंगे। ठीक है, और कुछ बैक सवाल जो इसके पहले वाले में हम लोगों ने लगाए, उसमें भी कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन इनको मिक्स कर बनते हैं। तो चलिए एक और एंगल लगा लेते हैं थोड़ा, cos 105 डिग्री। ठीक है, अब आप सोचिए 105 ऐसे कौन जाने पहचाने कोणों से बन सकता है, जोड़ने से बन सकता है। तो 105 के लिए क्या क्या मैं लेकर जोड़ूं, और हमारे पास ऑप्शन में सिर्फ देखिए 4 स्पेशली कोण है 0 डिग्री, जिसका कोई यूज नहीं है तो उसको हटा दीजिए। 30, 45, 60 और 90, यही 4 हैं जो स्पेशली मैंने आपको पिछले क्लास में याद करवाया कि टेबल में याद रहे। इससे बड़े कोण बाकी हम ट्रिक के जरिए निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो 105 डिग्री को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं 60 +
45। तो ये हमारे लिए हो जाएगा cos 60 प्लस 45, ये a ये b। एक बार cos का फॉर्मूला ध्यान से देख लो मित्रों, cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, क्या होगा फिर से देखिए, cos a प्लस b cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, तो जवाब होगा सर यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बना cos a मतलब 60, cos b का मतलब 45। और फिर ध्यान से सुनिए, पहले दोनों पद cos में, अगले दोनों पद sin में। इस तरीके से धीरे धीरे आप बार बार अपने आप से बात करेंगे और फॉर्मूला सोचेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसमें चिन्ह उल्टा मिलता है, आपको समझाया था मैंने, प्लस है तो क्या मिलता है माइनस, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया माइनस। अब बताइए cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 45 की 1/√2, sin 60 √3/2, sin 45 1/√2, लसअप हुआ 2√2, ऊपर आ गया 1 माइनस √3। ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपके समझ में आ गई हों, इजी लगी हो। ठीक है, अब इस पर एक छोटा सा बढ़िया ऑब्जेक्टिव हम ले रहे हैं, कभी कभी हमारे पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आइए जरा ध्यान दें, अगला तैयारी हमारा क्या है। हमने क्या पूछा आपसे क्वेश्चन कि सर ये बताइए कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। मैंने कुछ लिखा हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा, cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई, फिर प्लस लगाकर माइनस ही लगा देते हैं, माइनस लगाकर या प्लस ही लगा दीजिए, चलिए sin x प्लस वाई और साथ में sin x माइनस वाई क्या आएगा। ठीक है, फिर से देख लें क्वेश्चन क्या है, cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई प्लस sin x प्लस वाई sin x माइनस वाई क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले तो आप इसके लक्षण देख लिया करें कि क्या लक्षण दिख रहा है। तो लक्षण बहुत साफ दिख रहा है, यहाँ पर सर cos एक साथ sin एक साथ, cos एक साथ sin एक साथ, तो ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, cos a प्लस b का फॉर्मूला। उल्टे तरफ से देखिएगा, cos a cos b माइनस sin a sin b क्या बन जाएगा, cos a प्लस b। तो हमने एक एज्यूम किया, लेट किया, माना x प्लस वाई बराबर a है और x माइनस वाई बराबर b। अगर हम ऐसा मान लें तो देखिए अभी ये क्या बन जाएगा, cos a बन जाएगा, ये वाला cos b बन जाएगा, ये वाला क्या बन जाएगा, sin a बन जाएगा, अगला वाला sin b बन जाएगा, और परिणाम में आपको क्या मिल जाएगा। तो देखिए उल्टी तरफ से देखिए, cos a cos b माइनस sin a sin b क्या बन जाएगा, cos a प्लस b। तो हमने क्या लिखा, cos a का मतलब कितने से है, तो देखिए x प्लस y से, और b का मतलब है हमारा x माइनस y से। तो y से y कट गया, आंसर आपका आ गया cos 2x। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको काफी बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा और इजी लग रहा होगा। ठीक है, तो चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ फिर चलते हैं। अब ये सारी बातें जब आपके दिमाग में थोड़ा सा पुटअप हो जाए, क्लियर हो जाए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस फॉर्मूले की तरफ। अब इस पर मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा लूंगा। बहुत सारे ऐसे एंगल्स आ जाते हैं हमारे पास जिनका जवाब हमें नहीं देता पता, उसके लिए पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन आपसे कर लेता हूँ। इधर देखिए, आपको cos 45 sin 45 इनके मान तो मालूम है, लेकिन अगर मैंने cos 22.5 पूछ लिया या sin 22.5 पूछ लिया, ठीक है, तो इस तरीके के कोण आपको बिल्कुल नहीं मालूम। फिर मैं कह रहा हूँ 22.5 तो पता नहीं है, वहां में कोई आधा उसका कर डाले और फिर पूछ ले तो मेरे लिए और सर दर्द हो जाएगा। 22.5 का मतलब हुआ 22.5, 2 से डिवाइड किया तो 2 1 में 2, 2 1 में 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, यानी कि 11.25। ऐसे लगाकर मैंने cos या sin आपसे पूछ लिया तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये एंगल्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू हमें टेबल में नहीं दिया जाता। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एंगल हैं जिन पर हम ये सारी डिस्कशंस कर सकते हैं। ठीक है, 7.5 डिग्री हमसे पूछ लेता है कई बार, ठीक है, 15 डिग्री हमसे पूछ लेता है कई बार, तो इन सभी के जवाब नहीं आते। लेकिन हाँ, इसका डबल पूछूं, 15 का डबल क्या होता है 30, 7.5 का डबल दुगुना 15, 15 का दुगुना क्या होता है 30। यानी कि अगर हमें 30 डिग्री पता हो तो इट मे बी कि अगर कोई जुगाड़ शायद होता हो तो उसके आधे का मान हम निकाल सकते हैं। अब यही चीज मैं समझाने का प्रयास करूंगा मित्रों, थोड़ा अंडरलाइन करिएगा कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं। आइए जरा, ये पूरा एक बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है केवल जिस फॉर्मूले पर मैं बात करने जा रहा हूं। एक तो आपके पास देखिए यहाँ पर sin 2a है, अगला देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा होगा, जरा ध्यान दें, 1 प्लस cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर। बल्कि मैं उधर से लिखूं जैसे मैंने लिखा हुआ वहां पर, उसी तरीके से भी लिख दूं, क्योंकि उस तरीके से मुझे इस सवाल का समाधान ज्यादा आराम से समझ में आएगा। 2 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस cos 2a और 2
साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2। अब आप जरा गौर करिए कोणों पर, इन एंगल्स पर जरा गौर करिए, आप कुछ रिलेशन पाएंगे। इन दोनों में अगर आप गौर करें तो आप पाएंगे उधर वाला एंगल इसका क्या है, 2 गुना यानी कि डबल है। ध्यान दीजिएगा, उसका क्या है, डबल है। इसका सेंस हुआ कि अगर इधर a 15 होगा तो उधर बताइए जरा 2a कितना होगा, तो जवाब होगा 2 गुणे 15 यानी कि 30 डिग्री। अगर हमारा a 22.5 डिग्री होगा, मैं एक बात कह रहा हूं, तो 2a का मतलब हो जाएगा 2 गुणे 22.5, 22.5 जो कि कितना हो जाएगा 45। मुझे ये तो नहीं पता है लेकिन उधर की सारी वैल्यूज पता है। तो ये फॉर्मूले क्या करने वाले हैं, आपको अर्धक कोणों के मान बताने वाले हैं। इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, ये सभी एंगल हमको अर्धक कोणों के मान बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए इस अर्धक कोणों के कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, चलिए अगर आपको पूर्ण कोण पता है तो ये सूत्र आपकी मदद करेंगे। जैसे मैं शुरुआत करता हूं, चलिए किसी ने हमसे पूछा कि सर cos 22.5 की वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, ये पूछा किसी ने, हमने थोड़ा सा साइलेंस लिया और वहां सर आइए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला देख सकते हैं कि सर cos 22.5 तो नहीं मालूम, पर हम अगर 45 की बात करें तो जानते हैं। यहाँ पर देखिएगा cos जानने के लिए हमने क्या किया, फॉर्मूला जरा देख लीजिएगा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि 2 cos स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cos 2a। तो 22.5 का दुगना कितना होता है, 45 डिग्री। 45 सबको मालूम है, तो a बराबर आप क्या कर लीजिए 22.5 रख दीजिए इस न्यूमेरिकल में। तो यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री, और उधर भी चलते हैं तो 1 प्लस cos 2 इंटू 22.5 डिग्री, मतलब 22 गुना 44 से 45/2 ऐसे लगा सकते हैं। तो ये 45 डिग्री हो गया। तो 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री, आगे आप ध्यान दे सकते हैं बराबर लगाकर cos 45 की वैल्यू 1/√2, इसलिए हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 22.5 बराबर ये लसापा लेकर ऊपर आया √2, ये +1। ठीक है, नीचे √2 था ही, फिर ये 2 भी नीचे आ जाएगा, इसके ऊपर पूरा का पूरा √, आगे प्लस और माइनस। अब जो मित्र पिछले यहां से जब स्क्वायर हटाएंगे, सॉरी √, अगले स्टेप में लगा लेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही हैं। अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास यहाँ 2 वैल्यूज हमको प्राप्त हो रही हैं। वो क्या, जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो हमको मिलेगा cos 22.5 डिग्री बराबर प्लस माइनस √2 प्लस 1/2√2 का अंडर। अब देखिए इसके पहले वाला वीडियो में यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास 2 मान मिल रहे हैं, एक प्लस √2 में 2 प्लस 1/2√2 और दूसरा मान मिल रहा है माइनस √2 प्लस 1/2√2। मैं कह रहा हूं ये सही है और ये गलत है। कैसे बोल रहा हूं तो याद करा दूं, अगर आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो जरूर देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों के विभिन्न कोणों पर मान। तो यहाँ देखिए पहला चतुर्भुज 0 से 90 डिग्री चलता है, इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और हमारा 22.5 डिग्री यही पड़ने वाला है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, पॉजिटिव वाला सही होगा, जबकि नेगेटिव वाला क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, चलिए इसी पर एक क्वेश्चन और लगाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे मैं पहुंचूंगा इन सवालों तक। हमने यहीं पर क्वेश्चन लगा दिया, देखिए जैसी जरूरत वैसा यूज। अब ये फॉर्मूला थोड़ा याद करने का प्रयास करिए, 1 प्लस cos 2a हो तो 2 cos स्क्वायर a, और अगर माइनस होगा तो वही cos स्क्वायर की बजाय क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर। फिर से सुन लीजिए, cos स्क्वायर की बजाय क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर। उम्मीद करते हैं फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया होगा, तो आइए जरा ध्यान से देखें। ठीक है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन लगेंगे, मैं फिर से टिक कर दे रहा हूं। हम स्पेशली 2 फॉर्मूलों पर बात कर रहे हैं, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, तो ध्यान देते रहिएगा। इधर के सवालों में इन दोनों का ही लगातार हम लोग यूज कर रहे हैं। अब इसके साथ एक और आदमी मिलने वाला है, वो हमारा रास्ते में भी मिल जाएगा, थोड़ी देर बाद काम में आएगा, तो उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन पहले मेरा क्वेश्चन है कि साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा। अब फिर जब 15 आ गया और साइन आ गया, तो आप ये सोचिए 15 का 2 गुना क्या होता, तो जवाब होगा 30। तो फिर सवाल आएगा 30 डिग्री मुझे मालूम है, जवाब हाँ में है। साइन 30 का मान 1/2, जबकि cos 30 का मान √3/2 होता है।
तो चलिए जरा अब साइन के लिए यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला ये तो साफ दिखेगा नीचे वाला, तो उसमें साइन है तो वही वाला उठा लीजिए, 2 sin स्क्वायर ए 1 माइनस cos 2a। एक बात और मैं कहूंगा, आपको पहले भी सिखाया गया, बाई चांस अगर आपने यही लगा दिया तो cos 15 की वैल्यू आ जाएगी और cos 15 से sin 15 निकाला जा सकता है। इसके मामले में हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति प्रस्तावना में कि हमें कोई भी एक त्रिकोणमिति अनुपात पता हो तो हम ट्रायंगल बनाकर तीनों भुजाओं कर्ण आधार और लंब का मान ज्ञात करने के बाद उसे किसी में भी चाहे तो बदल सकते हैं। तो वापस आ जाइए जरा, यहाँ हमने माना कि a बराबर कितना है 15 डिग्री। अब अगर ये 15 डिग्री रख दें तो 2 sin स्क्वायर 15 डिग्री 1 माइनस cos 2 इंटू 15 डिग्री, ठीक है। तो 2 sin स्क्वायर 15 डिग्री बराबर 1 माइनस cos 30 आ जाएगा, cos 30 का मान √3/2, ठीक है। तो फिर देखिए 2 sin स्क्वायर 15 डिग्री, फिर हमने कहा सर ये हो जाएगा आपका 2 माइनस √3/2 है और फिर ये 2 आ जाएगा तो 2 2 जा 4। अब यहाँ फिर मैं बोलूंगा sin 15 डिग्री, तो फिर मेरे सामने वही समस्या आ रही है प्लस और माइनस वाली। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सर इसकी दो वैल्यूज निकल कर आ रही है, एक प्लस 2 माइनस √3 के ऊपर भी अंडर रूट और बदले में 2 और एक अंडर रूट लगाकर 2 माइनस √3/2, आगे क्या लग रहा है माइनस। कौन सी वैल्यू लें? फिर मैं बोलूंगा 15 डिग्री किस चतुर्थांश में पड़ेगा पहले में, और पहले में पढ़ने के नाते उसका चिन्ह क्या होगा प्लस, तो ये सही और ये है आपका गलत, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर बाई चांस इसी सवाल में किसी ने थोड़ा सा और घुसकर पूछ लिया और आपसे कह दिया कि सर हम इसके कोण को और थोड़ा गिराना चाह रहे हैं, लो करना चाह रहे हैं, हमने साइन 7.5 पूछ लिया, तो साइन 7.5 के लिए आपको tan ये साइन 15 पता होना चाहिए, तो फिर वही हम कहेंगे, ठीक है। या हमने cos ही 7.5 पूछ लिया तो यहाँ पर देखिएगा 2 cos स्क्वायर a बराबर, ठीक है, 2 sin स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2a, और फिर अभी हम कहेंगे कि सर a बराबर अब आप क्या रख लीजिए 7.5 डिग्री रख लीजिए, ठीक है। अगर आप यहाँ 7.5 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका cos 2 गुणे 7.5 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर a बराबर ये 2 नीचे 1/2 1 माइनस cos 15 डिग्री, और cos 15 कैसे निकलेगा तो उसके लिए अभी हम बात कर लें। sin 15 की वैल्यू आपने जो निकाली थी मेरे हिसाब से 2 माइनस √3/2 शायद थी, तो sin 15 से cos 15 कैसे निकलेगा, तो देखिए sin स्क्वायर 15 प्लस cos स्क्वायर 15 बराबर क्या होगा 1, अगर मैं इसको उधर भेज दूं तो हमें cos 15 का मान आराम से मिल जाएगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया गया, तो आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर 15 मतलब √2 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ का हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। और अब तो समझ ही चुके हैं प्लस माइनस का लफड़ा नहीं, केवल क्या लीजिए प्लस, यही मान उठाकर यहाँ पर रख देना होगा। तो ये मैंने समझाने का प्रयास किया। इसी प्रकार 7.5 से और भी छोटा कोण पूछ सकते हैं उसका आधा करके, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इतना ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बार बार फॉर्मूले मिटा कर लिखता हूँ, इसके पीछे का कारण ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी इसी वीडियोस के दौरान ही आपको ये सारी चीजें बिल्कुल रिमेम्बर हो जाए, फॉर्मूले का लफड़ा आपके दिमाग में बिल्कुल न रह जाए। और जितना कोई कहेगा सर त्रिकोणमिति सूत्र याद कैसे होगा, तो जवाब बहुत सिंपल है कि याद नहीं किया जाता मित्रों। सवाल जब आप लगाएंगे यूज लगातार करेंगे, एक सवाल का 10 एक सूत्र का 10 बार उपयोग करेंगे तो अपने आप आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो चलिए जरा फिर से देख लें इंपॉर्टेंट नोट। sin 2a क्या बताया मैंने 2 sin a cos a, ठीक है। फिर हमने आपको बताया cos 2a का फॉर्मूला, तो जवाब है सर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, और इसने दो मजेदार चीजें लाकर हमारे सामने रख दी हैं, 2 cos स्क्वायर a 1 प्लस cos 2a और 2 sin स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos 2। तो ये तीन फॉर्मूले मिलकर हमारे लिए जबरदस्त चीज गढ़ने वाले हैं, कुछ नया रंग पैदा करने वाले हैं। उसके लिए मैं पहले थोड़ी तैयारी शुरू करूंगी। इधर देखिएगा जरा, ये अर्धक कोणों के सूत्र इसलिए बोले जाते हैं
कि इधर जो कोण है उसका उधर क्या मिल रहा है, आधा। ध्यान दीजिएगा 2a है तो आगे आ रहा 2 sin a cos a। अब हमसे किसी ने पूछा कि सर ये बताइए sin 4a का फॉर्मूला क्या होगा, तो बस अब यही लॉजिक पर रटिए मित्रों, 2 आएगा, sin आएगा, cos आएगा, जितना ये एंगल होगा उसका आधा आएगा। तो देखिए 4a का आधा क्या आ जाएगा, 2a और 2a। इसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि sin a का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो बहुत दिमाग मत लगाइए, 2 sin लिखिए, cos लिखिए, इसका जो भी आधा होता है यहाँ पुट अप कर दीजिए, देखिए a/2 और a/2। इसी प्रकार देखिएगा यहाँ भी आ जाइए जरा मित्रों, इधर से भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैं जितना ही प्रैक्टिस करा दूं उतना ही आपके लिए इजीएस्ट होने वाला है मेरा अगला पड़ाव। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 1 + cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a, 1 - cos 2a बराबर 2 sin स्क्वायर a। ठीक है, तो अब आ जाइए जरा इस हेडिंग की तरफ। यहाँ पर फिर देखिए, अगर मैं यहाँ से कंपेयर कराऊं तो उधर आपका फिर एंगल जो हो रहा है, अगर उधर से देखें तो इधर आधा हो रहा है जैसे यहाँ पर हो रहा था, तो इसलिए हम हाफ एंगल फॉर्मूला भी इसको कह सकते हैं। तो देखिए जरा, अगर मैंने यहाँ पर 2a लिया था तो 2 का आधा क्या होता है, 1a, 4a का आधा क्या होगा, 2a, केवल a होगा तो a/2। फिर से देख लीजिए, अगर हमसे किसी ने पूछा 1 + cos 2a, तो पहले प्लस होने के नाते क्या लिख लेंगे यहाँ पर, cos का स्क्वायर। अगर यही माइनस किसी ने लिखा होता तो यहाँ पर क्या लिख लेते, 2 sin स्क्वायर। अब यहाँ जो एंगल है उसका आधा, तो 2a का आधा a। इसी प्रकार मैंने कहा यही जरा फिल इन द ब्लैंक्स कर दीजिए, cos 10a किसी ने लिख दिया, तो प्लस देखते ही पहले क्या लगाइए, cos स्क्वायर। इसको खूब अच्छे से समझ ले मित्रों, ये मजाक की चीज नहीं है, ये इंटरमीडिएट में कैलकुलस में बहुत काम आता है, लिमिट वाले चैप्टर में बहुत काम आता है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद जाओगे, फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ोगे, सेकंड सेमेस्टर पढ़ोगे, वहां मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी पढ़ेगी, वहां बहुत काम में आता है। यहाँ त्रिकोणमिति में सैकड़ों सवालों में काम आता है। तो अभी आप देखते जाइए मैं कितने सवाल भी लगा रहा हूँ इसके, काफी अच्छे अच्छे मैंने क्वेश्चन इस पर ले आए हैं आपके लिए। तो 2 10 का आधा क्या हो जाएगा, 5 है। तो मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए कि छोटा सा सवाल का मैं झलक दे दूं, आया हुआ पॉलिटेक्निक में 1 - cos 2a अपॉन में 1 + cos 2a। क्वेश्चन पूछा गया इसका मान क्या होगा। अब समझदार लड़का 2 मिनट में देखेगा, माइनस देखते ही उसने कहा सर जी यहाँ 2 लगेगा, sin स्क्वायर लगेगा, प्लस देखते ही बोलेगा 2 cos स्क्वायर लगेगा, जितना कोण होगा उसका आधा, 2a का आधा क्या होता है, 1, 2a का आधा क्या होता है, 1, दोनों कट गया। देखिए 1 सेकंड नहीं लगा आपको सवाल निकालने में। ये sin/cos क्या होगा, tan स्क्वायर का अंडर रूट क्या बन जाएगा, tan। ये लीजिए आपका आंसर। तो ये उस फॉर्मूले की देन है, ये मेरी नहीं, उस फॉर्मूले की। जितना आपका कमांड होगा इस फॉर्मूले पर उतना ज्यादा आपको मजा आने वाला है। ठीक है, एक बढ़िया क्वेश्चन हम उठाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से sin थीटा a बोल दें, थीटा बोल दें, उससे फर्क नहीं है, सूत्र तो वही बनेगा। sin थीटा + sin 2 थीटा 1 + cos थीटा, और फिर इसके बगल में हमने लगा दिया + cos 2 थीटा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर गौर कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन दोनों जगहों पर, 1 + cos 2 थीटा, और इधर देखिए आपके पास क्या है, sin 2 थीटा। थोड़ी तैयारी कर लिया जाए भैया, sin 2 थीटा यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला या sin 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलिए, 2 आधे आधे कोणों में बच जाएगा, sin और cos के साथ, sin और cos के साथ, तो क्या हो जाएगा, थीटा और थीटा। फिर नीचे आ जाइए, जरा ध्यान दीजिए, 1 + cos 2 थीटा, बोलिए 1 + cos 2 थीटा, उल्टे तरफ बोलिए, प्लस होने पर किसमें बदलने वाला है, cos में, तो cos स्क्वायर, जितना एंगल उसका आधा यानी कि थीटा, और उसमें cos थीटा। ऊपर जरा ध्यान से देखिए, एक साइन दोनों जगह से क्या निकल रहा है, कॉमन निकाल लीजिए, आगे क्या लगा लीजिए, 1 + 2 cos थीटा। इन दोनों में से भी दो नहीं, केवल cos थीटा कॉमन ले लीजिए, इसमें बच जाएगा आपके पास 2 cos थीटा, और उसमें बच जाएगा 1, ये पूरा पूरा कट जाएगा, sin/cos क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, sin/cos tan थीटा। ठीक है, तो ये देखिए आपका बड़े आराम से आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, sin 2 थीटा। ठीक है, क्वेश्चन और उठाते हैं, बहुत ही बढ़िया। आज की वीडियो आप बहुत दिनों तक याद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त मैं लेकर आया हूं। आपका सवाल लगाते लगाते मन उफ तक नहीं करेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि अब मैं महासागर में उतर गया हूं और कुछ फील हो रहा है, मुझे मजा आ रहा है। ठीक है, तो फील करिए,
मैथमेटिक्स को इस टॉपिक के साथ। ये काफी लोगों को त्रिकोणमिति कठिन लगता है और ये सबसे कठिनतम सेक्शन लगता है। आज हम उसे जीएस बनाने वाले हैं, पर इस वीडियो के साइज के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता अभी, ये मैं कितने लंबी दूरी तक तय करूंगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत जबरदस्त है। इसको अगर लगातार हम पढ़ते चलते हैं लिंक के साथ लिंक लगाते हुए, तो मेरा दावा है कि बहुत आसान लगता है। पर अगर इसको इंस्टॉलमेंट में पढ़ा जाए टुकड़े टुकड़े में, तो वो लुत्फ इसका खत्म हो जाता है, क्योंकि लिंक फिर हम नहीं जोड़ पाते वीडियो में। अब बोलिए जरा साइन 2 थीटा, शुरुआत करिए। साइन 2a क्या लिखा जा सकता है? तो जवाब है सर 2 साइन a और 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। फिर आइए देखिए, बीच में प्लस है, कॉस का फॉर्मूला, बीच में प्लस है, कॉस का फॉर्मूला, क्या बनने वाला बोलिए? 2 कॉस स्क्वायर, जितना एंगल होगा उसका आधा यानी कि थीटा। फिर यहाँ बगल में कॉस थीटा, फिर नीचे आ गए 1 प्लस कॉस थीटा, फिर प्लस देखा, फिर मन ललचाया, फिर मैंने कहा सर ये प्लस होने के नाते 2 कॉस स्क्वायर, जितना एंगल है उसका आधा। इधर वापस आ जाइए, फिर ये साइन 2 थीटा हमको बुला रहा है, कुछ चीजें कट रही हैं, काटते चले जाइए। अब बोलिए जरा साइन थीटा, मैंने अभी अभी सिखाया है केवल साइन ए आए तब भी ये बन जाएगा 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2। अगर यही थीटा होता तो बन जाता 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ऊपर आ गया 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। बटे में कितना है मेरे पास? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। एक 2 ने 2 को काटा, एक कॉस ने एक कॉस को काट दिया, तो साइन बाई कॉस। साइन बटा कॉस क्या कहलाता है मित्रों? tan। दोनों जगह एंगल कितना है? थीटा बाई 2, तो आगे क्या लगा देंगे? थीटा बाई 2। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको काफी पसंद आया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे मित्रों। इसी पर एक बहुत ही अच्छे लेवल की प्रॉब्लम हम लोग लगाते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तब इस सवाल में आपका स्वागत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कॉस स्क्वायर ए पॉलिटेक्निक एग्जाम, आईएएस एग्जाम और साथ में एसएससी एग्जाम, इन सभी में इसका आना हो चुका है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल, लेकिन शर्त ये है कि आपने पिछली वीडियो त्रिकोणमिति मान वाले देखे हो, क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट बीच में आता है मित्रों तो ये संभव नहीं है कि मैं वहां वापस जाकर सारी चीजों को ला सकूं। ठीक है, तो थोड़ा सा एक सिस्टम वे में आप आते चले जाइए, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए जरा अब बोलिए, यहाँ पर स्क्वायर 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 लगा, उल्टी तरफ से मैं एक बार बोल दूं कि 2 कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2a। आप क्लियर है बिल्कुल? इस 2 को चाहे तो आप नीचे भी उतार दें, तो मैं कह सकता हूं कॉस स्क्वायर a बराबर 1 प्लस कॉस 2a बाई 2। यानी कि अगर मेरे पास वर्ग लगा हो, हम वर्ग इस सूत्र की सहायता से खत्म कर सकते हैं। और अगर इस तरफ से देख रहे हैं, इस नजरिए से देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ जो भी एंगल होगा उधर डबल करते चलिए। यानी कि कॉस स्क्वायर हो, आगे कोई कोण हो, तो आप उसका डबल लिखकर 1 प्लस के बाद बटे में 2 लगाते रहिए, काम आपका बनता रहेगा। तो जरा बताइए, ये नियम अगर इस पर लगा दें तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस 2a बाई 2। अगला बोलिए जरा, यहाँ भी पूरा एंगल आपको बड़ा सा दिखाई दे ऐसे। ठीक है, अब मैं पूछूं कि सर ये क्या होगा, तो कहेंगे सर ये कॉस स्क्वायर, यहाँ पर मैं थीटा ही कर दूं ताकि आपको वहां से कंपेयर करने में सुविधा हो। तो चलिए इस बार ये मेरा थीटा है ये वाला। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बोलिए जरा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, जितना भी है उसका डबल, a प्लस 120, और बाई में क्या जाएगा 2। तीसरे वाले के पास चलते हैं, बोलिए ये भी पूरा आपको बड़ा सा थीटा नजर आए, तो आप कह सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 a माइनस 120 बाई क्या हो जाएगा 2। अब इस पूरे का लासाफा कितना दिख रहा है? ऐसे कहने के नीचे से क्या कॉमन दिख रहा है? तो 2, तो 1/2 बाहर, 1 मिलकर 3 हो जाएगा, ये cos 2a हो जाएगा। पड़ोस में चलते हैं, cos 2a प्लस cos 200, सॉरी यहाँ पर एंगल 240 प्लस यहां से 1 हट ही चुका है, cos 2a माइनस 240, ये हो गया। अब बताएं जरा क्या हो जाएगा? हाफ 3 cos 2a। उधर देखिए जरा, अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है cos a प्लस b का, तो ये बताइए जरा इतना क्या फॉर्मूला बनेगा? तो जवाब होगा सर cos a cos b। इसको कई तरीकों से लगा सकते हैं, फिलहाल मैं इजीएस्ट वे में लगा रहा हूं जो अभी अभी मैंने बात की, ताकि आपको कुछ नया ना लगे। cos a cos b माइनस sin a sin b। इसी तरीके से इसके लिए भी
क्या लिखेंगे हम, cos A cos B प्लस sin A sin B, ये हो जाएगा। अब बताइए ये पूरा का पूरा क्या होगा, कट जाएगा। अब बोलिए हाफ 3 प्लस cos 2A, ठीक है। अब यहाँ पर cos 240 cos 240, ये पहले ध्यान दीजिए दोनों टर्म्स दोनों दो बार आ रहे हैं, तो हम 2 टाइम्स cos 2A और cos 240 यहाँ लगा दिए। अब मुद्दा ये है 240 डिग्री का मान कितना होगा। अब आपको ये पिछला वीडियो पता होना चाहिए, क्योंकि मैं वहां जाने वाला नहीं, तो प्रोसीजर लिख दे रहा हूं ताकि जो लोग पहले थे उन्हें ये याद आ जाए, ठीक है। 90 में अगर 2 लगा हुआ है तो आपको मालूम है सम होने पर काज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हटकर ये बन जाएगा cos 60। 240 डिग्री तीसरे चतुर्थांश में होता, तीसरे में काज क्या होता, माइनस cos 60 की वैल्यू कितनी होती, -1/2। तो लास्ट स्टेप हमारा, अंतिम स्टेप हमारा इस सवाल को लगाने का, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है मित्रों, अच्छे से कुछ समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट स्टेप के लिए क्या किया हमने, यहाँ पर लगाया हाफ, यहाँ 3 प्लस cos 2A प्लस लगाया 2 cos 2A और cos 120 का मान -1/2, 2 से 2 कटा, ये माइनस cos 2 आएगा जो इस वाले को क्या करेगा, काट देगा। आंसर हमारा हो गया ओनली एंड ओनली 3/2। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आया होगा, मेरे हिसाब से ये बहुत बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। ये रहा आपका कुछ महत्वपूर्ण सवाल, और अभी ये फॉर्मूला मैं नहीं कह रहा हूं कि खत्म हुआ या नष्ट हुआ, ये तो अभी आता ही रहेगा, ठीक है। इससे पीछे हमारा छूटने वाला नहीं है, ये मैंने इंट्रो करा लिया है। अब इसी तरीके से हम जैसे साइन की बातें किए, जैसे कॉस की बातें किए, वैसे ही सेम हम लोग अब tan की बातें करेंगे, tan के फॉर्मूले देखेंगे, tan पर बातें करेंगे और उस पर हम लोग समाधान भी निकालेंगे। जैसे साइन का फॉर्मूला आपने पढ़ा a प्लस बी का, वैसे ही हमारे पास tan का फॉर्मूला भी होता है, tan a प्लस बी। तो बोलिए जरा tan a प्लस बी का फॉर्मूला, तो जवाब है सर tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं मित्रों कि फॉर्मूले में कोई आपको सुविधा नहीं मिल सकती, इसे रटना ही रटना पड़ेगा। यदि इस सवाल में a बराबर b ले लिया जाए, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले साइन और कॉज के साथ किया, तो हमें मिल जाएगा tan a प्लस a, फिर आगे आ जाएगा हमारा tan a प्लस tan a और 1 माइनस tan a tan a, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan मिलकर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a। तो ये tan 2a का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे और माइनस का भी फॉर्मूला लिख लेंगे। tan a माइनस b का फॉर्मूला हमारा होता है सेम उसी पैटर्न पर tan a माइनस tan b और नीचे 1 प्लस tan a tan b। मैं मदद भी आपकी करने वाला हूं, वापस चलिए जरा गौर से देखिए। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस मिल रहा है और नीचे इसका अपोजिट मिल रहा है, यानी कि उल्टा मिल रहा है। इधर देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस मिल रहा है, नीचे इसका चिन्ह जो मिल रहा है, ये वाला साइन जो मिल रहा है आपको, वो कैसा मिल रहा है, अपोजिट, यानी कि उल्टा मिल रहा है, ठीक है। ये शायद आपको याद करने में सुविधा दे दे। tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, cos tan a माइनस b का फॉर्मूला tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। अगर ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, और ऊपर प्लस होगा ये इनिशियली साइड, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है। इसको उल्टे तरफ से भी मित्रों याद खूब रख लीजिएगा, रिवर्स से भी याद रख लीजिएगा, उधर से भी कंपेयर करना आपको आना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक सवाल में लगवाऊंगा जो जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। मैंने उसे पीसीएस एग्जाम में, आईएएस एग्जाम में, साथ ही साथ एसएससी, इसके अलावा पॉलिटेक्निक में भी देखा, जबकि सवाल में दम नहीं था, बस सत्य रिवर्स की तरफ से पूछने के नाते बहुत बच्चे उसमें, मैं अपनी भाषा में बोलूं तो गच्चा खा जाते हैं। तो आइए चलिए शुरू करें। पहले इस पर भी एक छोटा सा सवाल लगाते हैं, कुछ ऐसा सवाल उठाते हैं जैसे tan 15 डिग्री, ठीक है। हमसे पूछा जाए इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम 0 जानते हैं, 30 जानते हैं, 45 जानते हैं, 60 जानते हैं, 90 जानते हैं, पर 45 डिग्री हमने नहीं पढ़ा हुआ है। तो चलिए जरा 45 डिग्री 15 डिग्री के लिए, सॉरी 15 डिग्री नहीं पढ़ा हुआ है, तो 15 डिग्री को कुछ ऐसा लिखिए कि आ जाए मजा। तो हम लिख सकते हैं इसको 60 माइनस 45। अगर कोई दोस्त ये कहने वाला कि 45 माइनस 15 सॉरी 30,
तो उसका भी स्वागत है, उससे भी वही आंसर मिलेगा जो मैं लेकर चल रहा हूँ। कोई भी बस जाना पहचाना कोण होना चाहिए जिसका अंतर 15 डिग्री आ जाए। ठीक है, तो चलिए जरा ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये आपको बड़ा सा ए, ये बड़ा सा बी। तो मैंने बोला माइनस होगा तो बीच में भी क्या होगा, माइनस होगा। तो बोलिए tan 60 माइनस tan 45 अपॉन में 1 प्लस tan 60 और फिर tan 45। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो जवाब होगा सर tan 60 की वैल्यू हमारी होती है √3, tan 45 की 1, इसी प्रकार 1 प्लस √3 tan 45 की 1। तो हमारे सामने आ रहा है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो आंसर तो ये हो गया, पर ऑब्वियस है पीछे जब आप मिलाएंगे तो आपको आंसर मैच करता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो उसको मैच कराने के लिए बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आज की बात नहीं है, इसका परमीकरण कर दिया जाएगा। और इस परमीकरण के बाद देखिए जरा ऊपर ऊपर अगर मैं ध्यान दूं तो 2 बार है √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, नीचे 3 माइनस 1, तो यहाँ पर देखिए जरा 3 1 4 माइनस 2√3, फिर 3 में से 1 गया 2, ऊपर से 2 कॉमन 2 माइनस √3, नीचे 2 है, 2 से 2 कट गया, आंसर आ रहा 2 माइनस √3। ठीक है मित्रों, जितना मेहनत आपके इन वीडियोस के साथ किया जा रहा है, आप अगर घर पर बैठकर इसे देख रहे हो तो आप फील कर रहे होंगे कि इस तरीके की क्लासेस आपको ऑफलाइन क्लासेस में भी नहीं मिलती हैं। ये मेरे बहुत ही ज्यादा मुझे इस वीडियोस को बनाने के लिए मेहनत करना पड़ रहा है, घंटे भर से बड़े के वीडियोस बना पाना वैसे भी एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है, उसमें भी क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है, इसके पीछे की कौन कौन से सवाल लगवाएं कि कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो, किस सीरियल में उसको यहाँ लाकर प्रेजेंट किया जाए कि हर बच्चा उस चीजों को सीख सके। ये एक बहुत ही मेहनत का काम है और ये इस टीचर के ऊपर कम भार नहीं पड़ता। इसके लिए आपको लगता है बस एक कैमरा लगा और इस तरीके से शूट हो गया आ गया, नहीं मित्रों, क्योंकि आप YouTube पूरा खंगाल डालिए और त्रिकोणमिति की ऐसे वीडियोस खोजिए जिनमें ये सारे सवाल आपको मिले, वो भी वे में सिस्टम में, ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। जबकि YouTube बने तो न जाने कितने साल गुजर गए होंगे। लेकिन तकलीफ इस बात का है कि मेरे कुछ मित्रों का हाथ तब कांपता है जब उन्हें एक कमेंट करना होता है या जब उन्हें एक शेयर करना होता है। मैं अगर आपके लिए 5 घंटे 6 घंटे एक वीडियो पर वर्क कर सकता हूं, तो क्या आप इतना, आपका अंदर से आत्मा या मन नहीं कहता कि लाओ इस वीडियो पर कोई कमेंट कर दो ताकि इस टीचर को भी थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ सर ये अच्छा है बुरा है, या कोई सलाह ही, आप गालियां तक लिखिए, मैंने तो गालियों तक का स्वागत किया हुआ है कि अगर आपको बुरा लगता गालियां दीजिए ताकि मुझे और कुछ करने की प्रेरणा पैदा हो। पर आपका पता नहीं कैसी अंतरात्मा है कि आपके अंदर ये चीजें नहीं आती। यही एक कारण है कि कई बार कुछ अच्छे टीचर इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद भी लौट जाते हैं, क्योंकि आपको कमेंट करने में भी दर्द होता है, शेयर करने में भी, तो वो बहुत दिनों तक ये नहीं जूझ पाता और बहुत ज्यादा सारे वीडियोस वो नहीं बना पाता। 10-20 वीडियो बनाते बनाते उसका उत्साह जो है मर जाता है। आपको केवल एक छोटा कमेंट करना, आप दिन भर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कहा क्या हो, कैसी हो, कौन से रंग का कपड़ा पहनी हो, चाय पिया कि नहीं पिया, नाश्ता किया या नहीं किया, लेकिन आपके इरादे उस टीचर के लिए नहीं डगमगाते, हिलते नहीं, एक बार कांपता तक नहीं है। जो आपके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है उसे एक कमेंट ही दे दे, एक शेयर ही दे दे, आप ही का फोटो डाल देंगे, आप हाउ का फोटो डाल देंगे, आप किसी कुत्ते का फोटो फेसबुक में डाल देंगे, लेकिन उस टीचर का एक वीडियो आप शेयर नहीं कर सकते पर डे, जिसका जो आपके लिए एक इंजीनियर बनाने के लिए वो चीजें आप तक फ्री में उपलब्ध करा रहा है, जिन चीजों को आप इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, दावा है मेरा, अगर आपको इतने क्वेश्चंस किसी की कॉपी में मिल जाएं तो मैं इवन ये भी कह सकता हूं कि आज ही मैं ड्रॉप कर दूं पढ़ाना। ठीक है, जितने कम समय में और जिस तरीके से आप तक दिया जा रहा है, ये चीजें लोग महीने भर तक त्रिकोणमिति को पढ़ाते और रगड़ते रह जाते हैं। ठीक है, लेकिन तकलीफ इस बात का है कि केवल बस 2-4-10 मित्र हैं जिनके रेगुलर कमेंट आते, कुछ नए आ गए। मैं रेगुलर कहता हूं कि मित्रों कम से कम एटलीस्ट कुछ ना करिए तो कमेंट तो करिए, बुरा ही करिए लेकिन करिए, तो वो पढ़कर थोड़े हौसले होते हैं, आपसे हमारा ताल्लुकात भी बढ़ता है। जब आपके कमेंट आते हैं तो मैं रिप्लाई भी देता हूं।
तो कुछ पता चलता है कि मेरे कौन कौन से मित्र देख रहे हैं, इसी बहाने आपसे जान पहचान होती है। पर पता नहीं, आपको तो सारी जान पहचान पड़ोसी से ही बढ़ानी है, खिड़की से बढ़ानी है, छत से बढ़ाना है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, उल्टी जुल्फों ने सिखाया मजनू को शायरी नहीं। ठीक है, एक समय के बाद सारी चीजें बेकार हो जाती है मित्रों। यही काम में आता है जो आपको पढ़ाया जा रहा है, और जो लोग अपने भविष्य को अगले 2 सालों में सिक्योर कर ले जाएंगे, ठीक है, वही आगे काम करेंगे। फिलहाल मेरा केवल एक ही आपसे है कि अनुरोध मैं कर सकता हूं, आदेश तो नहीं दे सकता इस YouTube के चैनल के जरिए। और एक बात फिर मैं कह दूं, ये टीचर आपका नीडी नहीं है, मैं शौक से टीचर हूं, पैसे से टीचर नहीं हूं। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में भी मेरे पास इतनी संख्या होती है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि ये केवल मेरे आय का स्रोत है, लेकिन आपका लगाव मुझे ज्यादा अच्छा लगता है जब मेरे पास आकर कोई बच्चा कहता है कि सर पहले मैं इस टॉपिक में डरता था, अब मुझे कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। आपके पढ़ाने के बाद थोड़ा सा मुझ में कॉन्फिडेंस जगा, पहले मैं भागता था, अब इस टॉपिक के क्वेश्चंस को कम से कम फेस करना सीख गया। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप एक ही दिन में सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे, लेकिन प्रारंभ तो करिए, कम से कम लोकल क्रिकेटर तो हो जाएंगे, शुरुआत तो करिए पहले, फिर डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, फिर प्रादेशिक बनेंगे, फिर प्रदेश से इंटरनेशनल जाएंगे, तो एक सिस्टम बनेगा। कम से कम आप जागिए तो। आइए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, क्योंकि ये मैं बोलूंगा तो कहेंगे भाषण दे रहा था, चूतिया बना रहा था, तो इसलिए मैं ऐसा ज्यादा आपसे बातचीत कहकर आपको टेंशन में नहीं डालना चाह रहा हूं। फिलहाल आप अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। 1069 बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया। ठीक है, 1069 प्लस आगे 10 लगा हुआ है, और इसमें हम आगे अगला कोण 66 डिग्री लेने वाले हैं, और आगे 1 - 10 69 और 10 66। अब देखिएगा, जब तक ये मन में नहीं बैठेगा फॉर्मूला आपका, ठीक है, तब तक आपका काम नहीं बनेगा। तो इधर देखिएगा 10a 10b 1 - 10a 10b ऊपर जुड़ा है, नीचे गुड़ा हुआ है 10 के साथ। तो इधर देखिए ऊपर जुड़ा है, नीचे गुड़ा हुआ है 10 के साथ। ठीक है, ये मुझे a नजर आना चाहिए, ये मुझे b नजर आना चाहिए, ये a नजर आना चाहिए, ये b नजर आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उधर से देखिए जरा, 10a + 10b 1 - 10a 10b, तो इधर से उधर की तरफ जाना है, हम उस तरफ चल चुके हैं और हमारा हल आने वाला है। देखिए मित्रों, ये क्या बन जाएगा, 10a + b। a का मतलब हमारा हुआ 69 से, जबकि b का मतलब हुआ 66 से। दोनों को जोड़ दिया, 9 6 15 6 6 12 1 13, 10 135 डिग्री। ठीक है, अब 135 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, फिर मैं वही कहूंगा, पिछले क्लास में हमने पढ़ा 90 × 1 + 45। एक होने के नाते इसमें कोई बदलाव होगा या नहीं होगा? होगा, बिल्कुल। काट 45 डिग्री ये बन जाएगा, लेकिन 135 डिग्री कहां पड़ता है मैं फिर पूछूंगा, तो 135 पड़ेगा यहाँ, यानी कि दूसरे में, और दूसरे में कौन पॉजिटिव की ओर होता है, साइन। सवाल tan का है तो इसलिए क्या लगेगा, माइनस। अब काट होता है भैया tan का उल्टा, तो 1/tan 45 लगाया, और tan 45 की जगह 1 - 1। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसी सवाल को देखिए कैसे हम बजा कर पूछ सकते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इस तरीके से 10 पर देखिएगा मैंने कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताया, पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और अब देखिएगा बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन होगा 1 + 10a 1 + 10b बराबर आगे 2। क्वेश्चन होगा तो a + b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इस तरीके से सवाल लगाकर आपसे पूछ लेगा। सॉरी, मैं इसको मिटा देता हूं, बल्कि 1 मिनट थोड़ा सा इसमें हम लोग चेंज कर ही ले, अच्छे से थोड़ा सा सवाल। ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से बन जाएगा, 10a 10b लेकर चला हम लोगों ने, ये बराबर क्या था हमारा 2। क्वेश्चन आ जाएगा तो a + b क्या होगा। ठीक है, हल में आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इस सवाल को देखते ही आपको ये फॉर्मूला भी याद आना चाहिए। क्यों? जब हम इसका गुणा करेंगे तो दिख रहा है 1 tan a + 10b, फिर आगे जब गुणा करेंगे tan a × 10b, तो tan a 10b ये सभी किरदार इसमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूं कि क्या आपको ये नजर आ रहा है। देखो, वैसे मेरी चाहत जो है इस सवाल की वो है a + b आ जाए, तो अगर ये tan हट जाएगा तो हमें a + b मिल जाएगा। तो ये चीज मुझे दिखनी चाहिए, थोड़ा दिमाग में आना चाहिए। ये
ये फॉर्मूला, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आते हैं, जो हमको दिया है उसको उठा लो। 1 + tan A 1 + tan B बराबर कितना लिखा हुआ 2। एक का एक से गुणा, एक का tan B से गुणा tan B, एक का tan A का गुणा 1 से tan A, फिर tan A का tan B से गुणा यानी कि tan A tan B, ठीक है, बराबर 2। इस एक को उधर भेज दें तो हमारे पास आ जाएगा tan A प्लस tan B, फिर प्लस लगाकर tan A tan B और 2 में से एक गया 1। अब देखिए इतनी चीजें आपको दिखने लगी, बोले tan A प्लस tan B दिखने लगी जब फॉर्मूला आपके मन में बैठा होगा, ठीक है, तभी, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा 1 - tan A tan B, ठीक है, यहां पर आ गया इस तरीके से। अब हम कहेंगे सर ये फॉर्मूला कहता है कि ये चीज नीचे चाहिए, तब ये बन जाएगा क्या tan A प्लस B। तो देखिए वो चीज यहाँ दिख रही है, इसके बगल में 1 लगाए, इसको लाकर नीचे पटक दे। अब बोलिए क्या बन जाएगा tan A प्लस tan B बटे में 1 - tan A tan B बराबर 1। फॉर्मूला बना tan A प्लस B और बराबर क्या आ जाएगा 1। फिर कहेंगे सर tan A प्लस B बराबर 1 कहने का मतलब यहाँ tan 45 डिग्री। अब बोलिए tan 1 कब मिलता हमको 45 डिग्री पर, बिल्कुल। तो दोनों तरफ से tan हटाइए, कंपेयर कराइए और आंसर दे दीजिए A प्लस B बराबर कितना होगा 45 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया, ठीक है। अब इस पर देखिएगा थोड़ा सा हॉट स्पॉट, थोड़ा सा क्वेश्चन बनाना चाहें तो बहुत कुछ बन सकता है। ये ले लीजिए अगला सवाल, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। मैंने बोला ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो पढ़ने के इच्छुक हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा मैंने वीडियो बनाया है आज का, क्योंकि त्रिकोणमिति का एक डर है, खौफ है, वो तभी मिट सकता है जब आप चीजों को धीरे धीरे पूरा टचअप कर कर उनको लिंक करना सीख लें कि किन चीजों का यूज कहाँ आ रहा है। देखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे अभी तो आपको सब समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से एक टॉपिक से दूसरा और दूसरे से तीसरा जुड़ा हुआ है। tan A प्लस B 3/4 tan A माइनस B बराबर 1/4। क्वेश्चन पूछा गया है tan 2A अपॉन tan 2B की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सवाल का समाधान लगा दें, हल में आते हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है tan 2A, ठीक है। अब यहाँ पर बोलिए जरा tan 2A की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस A, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम। ये कहेंगे सर आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए मुझे tan 2A और tan 2B की वैल्यू चाहिए। अब 2A का सीधे सीधे कहीं मान दिया नहीं है, A प्लस B का दिया है, A माइनस B का दिया है। तो मैंने क्या किया 2A को A प्लस A लिखा, इसमें कोई अपराध नहीं, क्योंकि A और A को जोड़ने पर क्या आ जाएगा 2A। अब यहाँ पर मैंने क्या काम किया, B जोड़ दिया और B क्या किया हटा दिया। ऐसा करने के बाद आपको ये पूरा का पूरा सिस्टम दिखेगा, एक बड़ा A नजर आए और ये वाला पूरा सिस्टम आपको एक बड़ा B नजर आए। देखिएगा यहाँ पर ये वाला B जब चाहे तब इधर कटकर फिर से A और A 2A बन जाएगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा, इतना पूरा हिस्सा A, इतना पूरा हिस्सा B, तो ये बन जाएगा tan A प्लस tan B और बटे में क्या होता है मित्रों, दोनों का ही मल्टीप्लाई 1 माइनस tan A, ठीक है, और tan B। दोनों की वैल्यू आपको पता है 3/4 धन 1/4 बटे में 1 माइनस 3/4 गुणे 1/4, ऊपर आ गया 4/4, नीचे आएगा 16 माइनस 3/16, 4 से 4 कट गया, ये देखिए उलट कर 16/16 में से 3 गया, हमारे पास आ जाएगा 13। इसी प्रकार tan 2B निकालना है, ठीक है। तो tan 2B के लिए फिर मैं बोलूंगा कि आप चाहें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं B और B, और एक छोटा सा काम करना होगा आपको, A जोड़ना होगा और A ही क्या करना होगा घटाना होगा। अब देखिएगा ये जब चाहे कट जाएगा और आपको B और B क्या मिल जाएगा 2B, माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। अब ये पूरा सिस्टम आपको A नजर आए और ये पूरा सिस्टम बड़ा वाला B नजर आए, तो फॉर्मूला बना tan A माइनस B, tan A माइनस B क्या हो जाएगा मित्रों, tan A प्लस A माइनस tan B, tan A माइनस tan B। फॉर्मूला देखिए tan A माइनस tan B अपॉन में इसका उल्टा निशान माइनस होगा तो नीचे प्लस लगाकर tan A प्लस B और tan A माइनस B, ठीक है।
अब इसके बाद की बात करें तो tan a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 3/4 और बगल में 1/4। नीचे आते हैं 1 प्लस 3/4 और 1/4, तो 3 में से 1 गया 2/4 और 16 में से 3 गया, 16 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा हमारा 16 में से 3 गया तो हमारे 16 में 3 जुड़ गया तो 19/16। ठीक है, ये हो गया 2 दूना 4, 1/2 गुणे 16/19 काट दीजिए, 2 अट्ठे 16। सवाल आपसे पूछा गया था tan 2a बटा tan 2b की वैल्यू क्या होगी, तो वापस आएंगे। tan 2a का मान कितना पाए हैं 16/13, tan 2b का मान कितना पाए हैं हम 8/19, तो ये उलट जाएगा 16/13 गुणे 19/8, 8 से 8 दूना 16, 19 दूना 38/13, तो आंसर है 38/13। हम उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको काफी पसंद आया होगा। मित्रों, मैं कैमरे की एक बार सेटिंग चेक कर लूं क्योंकि वीडियो आपका काफी लंबा जा रहा है, 55 मिनट लगभग हो चुके हैं और हम लोग अभी कुछ और सवाल लगाने बाकी हैं। मैंने बोला ये वीडियो कम से कम मेरे हिसाब से 1.5 आवर या 1 आवर 40-45 मिनट जाएगा, तो इसलिए खूब मेंटली प्रिपेयर रहें क्योंकि मैं इसको ब्रेक कर इसकी खूबसूरती, इसकी क्वालिटी मिटाना नहीं चाहता। ठीक है, तो चलिए जरा अगले सवाल की तरफ। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, दुनिया के हर एग्जाम में पूछा गया जहां ताल्लुकात त्रिकोणमिति से। अगर मैं एक एग्जाम का नाम लूं तो इस सवाल की बेइज्जती है। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से, देखिए क्या लिखा हुआ है, cos 10 प्लस sin 10, ठीक है, और नीचे आ गए cos 10 माइनस sin 10। पूछा रहेगा वहां पर कितना आएगा, तो आंसर कभी कभी tan में और कभी कभी आंसर यहाँ पर cot में दे देता है और आपको आंसर पर टिक करना रहता है। तो अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे दोस्त कहेंगे सर ये tan पढ़ाते पढ़ाते क्या सूझी कि cos और sin में आ गए, तो जवाब बहुत ही सिंपल है कि सर जी आ नहीं गए, हम इसको tan में लाएंगे। ये देखिए जरा, cos 10 sin 10 बटे में क्या आ जाएगा cos 10 माइनस sin 10, ठीक है, cos 10 sin 10, नीचे भी कितना हमारे पास cos 10 sin 10। अब यहाँ पर मैंने बोला कि अगर tan का फॉर्मूला बने, और उस tan के भी पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, tan 45 प्लस a एक बहुत ही महत्वपूर्ण आउटपुट है जिसको आप खूब अच्छे से समझ लें। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बटे में क्या लगा देंगे 1 माइनस tan a और tan b, ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू 1 प्लस tan a 1 माइनस tan, क्योंकि tan 45 का मान है, तो ये एकदम दिमाग में बैठा है। इसी प्रकार अगर आपने उल्टा लिया होता, जरा ध्यान दीजिएगा, बीच में माइनस का साइन, तो आप खूब अच्छे से पढ़ चुके हैं, जहां प्लस है वहां बीच में क्या आता माइनस, और जहां माइनस है वहां बीच में क्या आ जाता प्लस आ जाता। तो ये दो रिजल्ट जो है उल्टे तरफ वाले, ये बहुत काम करते हैं। 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan, अगर ऊपर प्लस है तो फॉर्मूला बनेगा tan 45 प्लस है, 1 माइनस tan a 1 प्लस tan a फॉर्मूला बनेगा tan 45 माइनस a। यहाँ पर दूसरा बना है, अगर 1 दिख गया तो पहले 45 लिख लेना, सेकंड जो यहाँ पर होगा वो हमारे यूज में आ जाएगा। फिर मैं कह रहा हूँ मित्रों, अगर आपको 1 दिख गया तो 45, tan 45 का मान क्या होता है 1, और दूसरा कोड यहाँ पर यूज हो गया, बीच में प्लस है प्लस यूज करो, माइनस है माइनस अंश के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए जरा इस सवाल की तरफ। अब आप सुनते हैं सर इतनी सारी बकवास क्यों कर रहे हैं, तो आइए देखिए ध्यान से देखें, इस सवाल को हम tan में बदल सकते हैं। कोई कहेगा कैसे, तो देखिएगा मैंने अंश, फिर से ध्यान से सुनेगा, अंश और हर में cos 10 से भाग दे दिया। किससे भाग दिया है, जरा ध्यान से फिर से सुनिएगा, किससे भाग दिया है cos 10 से, ऊपर भी नीचे भी बोलिएगा, जब चाहे cos 10 क्या होगा हमारा कट जाएगा, समापन हो जाएगा उसका। पर ऐसा करने से क्या फायदा है, मैंने बोला tan बन जाएगा, sin बाई cos क्या कहलाता है tan, ये देखिए क्या हुआ, ये सारी चीजें कट गई, sin बाई cos क्या बनेगा tan, इधर आ जाएगा 1 प्लस tan 10 और 1 माइनस tan 10। मैं फिर अपने मित्रों से कहूंगा क्या उनको a नजर आया, तो जवाब होगा हाँ, 1 प्लस tan a 1 माइनस tan a, 1 प्लस tan a 1 माइनस tan a, क्या बन जाएगा आपका tan 45 प्लस a, और a का मतलब यहाँ पर कितने से है, तो जवाब होगा सर 10 डिग्री से, तो हमने 10 डिग्री लगा दिया, एक आंसर हो गया tan 65 डिग्री। पर कई बार हमारे बहुत सारे दोस्त जब ये आंसर आ जाते हैं और अपने ऑप्शन से मिलाते हैं तो वहां ऑप्शन में नहीं मिलता, तो फिर मैं याद कराऊंगा इस 65 को आप लिखना चाहें
तो 90 माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में ये 90 में से अगर 25 घटाए तो 65 आएगा, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए कि अगर मैं ये बोलूं कि सर ये 1 है तो 1 के नाते क्या होगा, विषम है, तो tan क्या बन जाएगा, cot, और ये पूरी चीज कैंसिल, यहाँ पर क्या आ जाएगा 25। तो इसका आंसर 2 दिया जा सकता है, 2 तरीकों से, या तो इसे tan 65 कर सकते हैं या तो दूसरा आंसर cot 25 भी कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें मैंने sin a प्लस बी, cos a प्लस बी, tan a प्लस बी और फिर उनके कोणों पर sin 2a, cos 2a और tan 2a का फॉर्मूला आपको अच्छे से समझाया। ठीक है, चलते हैं मित्रों अगले सेक्शन की तरफ, थोड़ा ध्यान से देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा सारी चीजें। ये भी हमारे पास कई सारे फॉर्मूले हैं जो बहुत चर्चित हैं, वो हमारा है sin c और sin d, इस तरीके से cos c, cos d, इन सब पर, तो इन सब पर बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल वहां भी बनते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। हमारी अगली फॉर्मूले एक साथ 8 फॉर्मूले में लिखूंगा, आपको आंख मूंद कर पहले काम ये करना है, फॉर्मूले रट डालिए। ठीक है, क्योंकि इनको बिना रटे आपका काम बनने वाला नहीं। ठीक है, तो फिर से रट लीजिएगा, ये अंतिम 8 फॉर्मूले हैं, इसके बाद आपको त्रिकोणमिति में कुछ भी रटना पड़ना नहीं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए इन 8 फॉर्मूलों के लिए। ठीक है, चलिए आज मैंने बहुत ही ज्यादा 3-3 कारतूस भरी हुई है, इसी नाते ये आज मैं अपने दोस्तों को बहुत जबरदस्त ये टॉपिक देना चाह रहा था, और वो भी बिना ब्रेक। मैं इसमें ब्रेक नहीं चाह रहा था, क्योंकि ब्रेक करने से इस टॉपिक की खूबसूरती बिगड़ती है। 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें ब्रेकिंग बहुत तकलीफ देता है, और ब्रेक करने पर कॉन्सेप्ट खराब होने लगता है। वो है आपका एक तो त्रिकोणमिति का ये अध्याय, और आगे चलकर रेखा में जब बेसिक थोड़ा क्लियर हो जाए तो फिर उसका जो सवाल लगने शुरू होते हैं, लगभग वो 2 घंटे 2.5 घंटे के वीडियो होते हैं, और उस स्थिति में आपको ब्रेकिंग करने पर बहुत ज्यादा तकलीफें होने लगेंगी। तो चलिए, sin c प्लस sin d फॉर्मूला होता है 2 sin, इसमें कुछ मदद मैं नहीं करूंगा, c प्लस d बाई 2, अच्छे से रटिए इसको, c माइनस d बाई 2। अगर यहाँ ऋण लगा हो तो cos का फॉर्मूला 2 cos c माइनस d बाई 2, सॉरी c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। अगर दोनों cos है तो यहाँ पर दोनों ही sin के साथ आ रहा है। ठीक है, c प्लस सॉरी दोनों ही cos के साथ आएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। अगर दोनों के बीच में माइनस लगा है तो ये साइन का फॉर्मूला होगा c प्लस d बाई 2, और यहाँ भी साइन आएगा आपका c माइनस d बाई 2, बशर्ते यहाँ माइनस लगा रहेगा आपका, सॉरी ठीक है, माइनस लगा रहेगा। अगर आपको माइनस नहीं पसंद है तो कई बार बुक्स में इसके जगह, इस वाले जगह पर d माइनस c बाई 2 ले लेता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका फॉर्मूला। उधर आते हैं, उल्टे तरफ से, मतलब इधर से उधर जाना है, ये है वही चीज, बशर्ते लिखा गया a और b, ताकि ये थोड़ा सा कंफर्टेबल लगे। इसी को a बोला जा रहा है, इसी को b बोला जा रहा है, समझ लीजिएगा। तो इधर से गुणे से जोड़ में जाना है, उल्टे तरफ जाना है। पहले जोड़ से क्या बनाया, गुणा, अब गुणे से क्या करने जा रहे हैं, जोड़ में तब्दील होने जा रहे हैं। तो देखिए 2 sin a cos b क्या हो जाएगा हमारा, sin a प्लस b, ठीक है, और प्लस sin a माइनस b। फिर इसी तरीके से 2 sin b cos a sin a माइनस b, सॉरी sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। अब यहाँ बच्चा कंफ्यूज कहता सर लगभग सेम ही है, हम कैसे पहचाने कौन कैसा है? तो जवाब है a और b की पहचान जरूरी है। कोण a b से हमेशा क्या होगा, इस फार्मूले के लिए बड़ा होगा। जो बड़ा होगा वो a बनेगा, जो छोटा होगा वो b बनेगा। अभी मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आइए जरा, यहाँ पर 2 cos a cos b, ठीक है। जैसे यहीं पर मान लीजिए किसी ने पूछ ही लिया कि सर ये बताइए sin 75 और sin 15, ऐसे दिया मैंने और पूछा सर क्या होगा, आया हुआ सवाल है। तो आप क्या कहेंगे सर जी इसका, यहाँ cos 15 करने अभी क्या होगा, तो जवाब होगा सर sin 75 cos, देखिएगा इसको मैं लिख कैसे रहा हूँ, 75 cos 15। अब इस पर धीरे हल्के हाथ से आप a लिख लीजिए, ऊपर इसके क्या बना लीजिए b, sin a cos b। जो बड़ा वाला था उसे क्या लिखना है आपको, a, जो छोटा एंगल है उसे b, तो sin a cos b, sin a cos b। पर यहाँ 2 नहीं है,
ठीक है। इस 2 को बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा और 2 से भाग, ताकि सूत्र बन जाए और आप लगा देंगे 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका देखिए 2 sin a cos b का फॉर्मूला sin a प्लस b यानी कि 75 प्लस 15 और फिर आएंगे sin 75 माइनस 15 कर देंगे। अब देखिए आराम से sin 75 प्लस 15 क्या हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री का मान हमारा कितना हो जाता है 1 और फिर 75 में से 15 दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा घटने पर sin 60 डिग्री और sin 60 डिग्री का मान √3/2। इसी सवाल में अगर मैंने सवाल थोड़ा सा चेंज कर दिया होता, यहाँ sin 15 कर देता, cos 75 कर देता तो क्या फर्क पड़ता? अगर कोई पूछे तो जवाब होगा सर बिल्कुल बहुत लंबा फर्क पड़ने वाला है। 15 cos 75, बड़ा कौन है मित्रों 75, तो ये पूरा a बनेगा, छोटा कौन है 15, तो ये b बनेगा। ठीक है, अब आपको 2 यहाँ होगा तभी ये फॉर्मूला बनेगा, चाहिए। ठीक है, तो 2 का गुणा और 2 का, अब आप आइडेंटिफाई करिए कौन सा फॉर्मूला नंबर है, फॉर्मूला नंबर 1 या 2। तो जवाब होगा फॉर्मूला 1 में साइन वाले का कोण बड़ा होगा, फॉर्मूला नंबर 2 में किसका कोण बड़ा होगा कॉस का, क्योंकि जो a है वही बड़ा है। तो देखिए बड़ा किसके पास है कॉस के पास है, देखिए बड़ा किसके पास है कॉस के। तो ये फॉर्मूला दूसरा वाला बना, अंदर क्या साइन a प्लस b और साइन a माइनस b, तो साइन 75 प्लस 15 साइन 75 माइनस 15। ठीक है, 90 डिग्री आएगा, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, 75 में से 15 गया 60, √3/2 दोनों मिला सकते हैं, एकदम अलग आंसर आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी इसी के साथ ही साथ ही क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं 2 cos a cos b, दोनों रिजल्ट हमारा cos में, पहला cos a प्लस b, दूसरा cos a माइनस b। इस वाले सवाल में अगर साइन साइन दोनों ही आ रहे तब भी cos का फॉर्मूला बनेगा, पहले a माइनस b फिर आगे आपका cos a प्लस b। तो सूत्र पहले खूब रट लें मित्रों, खूब याद कर लें, क्योंकि बिना सूत्रों को याद किए हमारा कोई भी काम बनने वाला नहीं। ठीक है, तो चलिए अब इस पर सवाल लगाते हैं। पहले मैं C और D की बोनी करता हूँ, इस पर तो मैंने 2 सवाल समझा ही दिए, ऐसे ही आप कॉस वगैरह भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, होमवर्क के नाम पर आप ये सवाल भी लगा सकते हैं। उसी तरीके से cos 75 cos 15 और एक होमवर्क ले लीजिए sin 75 और sin 15 जैसे मैंने लगाया था। ठीक है, तो सेम ये कर लेंगे तो थोड़ा सा अभ्यास हो जाएगा, बाकी सवालों के बीच बीच में इसका उपयोग होता है वो भी करेंगे। अब C और D के लिए पहले समझ लें, जोड़ना घटाना, अगर cos और sin के बीच में एक चिन्ह लगा हुआ है तो वहां हम C और D के फॉर्मूले बनाते हैं, लेकिन हम जब उनको एक साथ मर्ज करते हैं तो सबसे बड़ा ख्याल 2 बातों का रखना है कि जब हम ये सूत्र के लिए जोड़े बनाने जाते हैं, युग्म उत्पादन के दौरान 2-4 बातें हैं जो अनुभव से आती हैं लेकिन हमको पहले सीख लेनी। वो क्या क्या, युग्म उत्पादन करते समय जोड़े जो हैं, जोड़ों का योग, ठीक है, पूरा प्रयास करते हैं हम सम आए यानी कि इवन आए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, उनका सम यानी कि योग जो आए वो आपका क्या होना चाहिए, आपका इवन होना चाहिए, सम संख्या। ऐसा इसलिए क्योंकि बटे में सूत्र में देखिए 2 लगा है तो उस 2 से 2 हमारा कट जाएगा। अगर सम संख्या होगा 2 4 6 तो इस 2 से क्या होगा वो कट जाएगा, तो अटा बटा हमारा खत्म हो जाएगा। एक बात, दूसरा जोड़े कैसे लेते हैं पेयर वाइज, जैसे एक a प्लस b है तो उसका अगला जोड़ा होगा a माइनस b, ऐसे पेयर्स में लेने से b, देखिए अगर हम इनको जोड़ दें b कट कर, अगर ध्यान से देखिएगा इन जोड़ों को जोड़ लें तो b कट कर क्या दे देगा 2a, अगर इन जोड़ों को घटा दें तो a कट कर क्या दे देगा 2b, यानी कि यहाँ 2 आने लगा, 2 आएगा तो हमारा फायदा यानी कि सम आएगा। तो ऐसे पेयर्स एक साथ लेकर C और D के फॉर्मूले लगाते हैं। तो चलिए C और D की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें सवाल लगाने में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। sin a, sin 3a, sin 5a, ठीक है, फिर आगे cos a, cos 3a, cos 5a, ठीक है, क्या आएगा ये पूछा जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने बोला जोड़े ऐसे जो सम बनाए, तो 3 1 4 5 3 8 5 1 6 सब जोड़े सम बना रहे हैं, 3 1 4 5 3 8 5 1 6, तो कोई भी 2 ले लीजिए, मैंने इन दोनों पर ऐसे घेर दिया, ये हमको बड़ा सा C नजर आ रहा है, ये बड़ा सा D नजर आ रहा है, ये हमको C नजर आ रहा है, ये D नजर आ रहा है। अब आपको कोई फॉर्मूला देखना है, अप्लाई कर देना है। तो देखिए इधर प्लस, यहाँ कॉस लगाकर इसके आगे हमने क्या लगा दिया है, यहाँ प्लस। अब बोलिए पहला कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, तो जवाब है sin C प्लस sin D, sin C प्लस sin D, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 sin C प्लस D, 3a प्लस 5a बाई 2,
और फिर उसके बगल में क्या हो जाएगा cos c माइनस डी। तो बड़ा वाला आपको जनरल देखिए c लेना है। यहाँ पर मैं अगर मैं लिखूं अगर अच्छे से तो ये प्लस वाले में c होगा, बड़ा वाला आप c लीजिए, छोटा वाला d कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5a माइनस 3a बाई 2। इधर देखिए cos c cos d, cos c प्लस cos d, दोनों पद cos में आएंगे, दोनों ही cos में आएंगे। और देखिए कितना आसान है, दोनों कोणों को जोड़ना है, दोनों को घटाना है और आधे से भाग देना है। तो दोनों को जोड़ लिया, दोनों को घटा दिया और क्या किया, 2 से भाग दे दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका sin a प्लस यहाँ 8 का 2 से काट देने पर क्या हो जाएगा, तो जवाब है 4a। फिर यहाँ पर आइए देखिए 5 में से 3 गया 2a, 2 से कटने के बाद केवल क्या आ जाएगा cos a। फिर अपॉन में आइए जरा देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास cos a। फिर आगे बढ़ते हैं 5 3 8, 2 से काटेंगे 2 चौका 8 यानी कि 4a और cos 2a, नीचे 2 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा cos a। अब बताइए जरा साइन इनको लिखने के बाद आप जरा अंश और हर में एक बार एनालिसिस करें तो आप पाएंगे कुछ यहाँ पर हमको सर मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ हमें कॉमन थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या करेंगे आप, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये सोचना होगा कि हम कुछ ऐसा जोड़ा लें कि कॉमन निकले, क्योंकि जोड़ा तो सभी यहाँ पर हमारा इवन बन ही रहा था। तो अब देखिएगा हम अर्धक पर गौर करना शुरू करेंगे। बोलिएगा जरा, यहाँ फॉल्ट क्या हुई, 5 और 3 को जोड़ने पर क्या आता है 8, 8 का आधा 4, 4 यहाँ पर नहीं था, 3 1 4, 4 का आधा 2, 2 यहाँ बगल में नहीं है। लेकिन अगर हम इन दोनों को ले लें तो 5 1 6, 5 1 6 और 6 का आधा क्या होता है 3। तो बस यही मैं सिखाना चाह रहा हूं कि जोड़ा अच्छा लेंगे तो काम बनेगा। तो देखिए 5a और a को एक साथ ले लिया, बाहर sin 3, ये इसलिए 5 1 6 और d c प्लस d बाई 2 लगाओगे तो 6 का आधा 3 हो जाएगा, तो फिर ये कॉमन निकलने लगेगा। अब cos 5a के साथ हमने cos a ले लिया इसी प्रकार और धन cos 3। देखिए अभी कितने आराम से आपका सवाल लगेगा, sin c प्लस sin d। अब मुझे लगता है आप मेंटली तैयार हैं, एक sin एक cos। तो बोलिए sin, दोनों को जोड़ना है 5a प्लस a बाई 2, दोनों को घटाना है 5a माइनस a बाई 2। फिर इसके बगल में प्लस लगाया, आगे लिख दिया sin 3। फिर नीचे आते हैं मित्रों और अगले हिस्से पर चलते हैं। cos यहाँ पर है आपके पास 5a प्लस cos a। बोलिए जरा cos c प्लस cos d, दोनों टर्म cos में आने वाले हैं, तो 2 cos 5a प्लस a बाई 2 और अगली बार फिर cos लगाकर c माइनस d 5a माइनस a बाई 2 प्लस आगे क्या लगा लिया cos 3a, ठीक है। तो चलिए अगली तैयारी पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 6 आएगा, 6 का काटने पर आधा क्या आ जाएगा 3, 4 आएगा, 4 का आधा क्या आ जाएगा 2a, यहाँ भी देखिए 3a, यहाँ भी काटने पर 2। अब आप देख सकते हैं दोनों जगह से sin 3a अंश में और cos 3a हर में हमारा कॉमन निकल रहा है। तो कॉमन निकाल लेने के बाद sin 3a अंदर बच जाएगा यहाँ 2, पड़ोस में बच जाएगा cos 2a, उसके आगे प्लस 1, नीचे आइए जरा क्या लिखा हुआ है cos 3a कॉमन, अंदर बच गया 2 cos a, ठीक है, 2a प्लस 1, ठीक है। ये पूरा हिस्सा कट गया। साइन बाई कॉस को हम क्या कहते हैं tan, और आंसर आगे क्या लिख दिया गया 3। तो आंसर है आपका tan 3, ठीक है। तो युग्म में अगर आपने गलत चुनाव कर लिया तो ये गारंटी जान लीजिए कि अगर थोड़ा सा आपने गलत चुनाव किया तो फिर पेज केवल भरेगा, समाधान नहीं मिलेगा। इसीलिए सवाल में जब आप जोड़े बनाने जा रहे हो, लगाने जा रहे हो, तो एक बार अपने आप से बातचीत कर लें, हाय हेलो कर लें कि किसको किसके साथ लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। cos 40, cos 80 और cot 160, ठीक है। 3 लोग हैं, लेकिन मैं इसमें जो सबसे ज्यादा देखकर चौंका हुआ हूं वो है 160, क्योंकि इतना बड़ा कोण हम क्यों लेकर चले, जबकि हमारे पास ये सुविधा है कि हम इसको 90 गुणे 1 धन कितना लिख ले। तो 90 में जवाब होगा सर 70 जोड़ दीजिए, तो ये cos 70 में हमारा परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। सॉरी cos नहीं, यहाँ देखिए विषम है तो विषम, बल्कि मैं यहाँ 2 लगा दूं तो 90 दूना अच्छा होगा, 90 दूना 180, यहाँ 20 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये सम है, सम होने के नाते cos cos ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ 160 डिग्री है और 160 डिग्री कहाँ जाता है दूसरे में सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है मित्रों, साइन। अगर आप ये नहीं देखे हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि इस
त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान वाले टॉपिक को खूब अच्छे से देख ले वीडियो, फिर इस पर आए, क्योंकि ये सब जो छोटी छोटी चीजें बार बार सवाल में यूज हो रही हैं, ये अगर क्लियर नहीं हुआ तो मजा नहीं आएगा। तो दूसरे में कॉज माइनस होने के नाते हम माइनस लगा देगा, यानी कि ये यहाँ से हटकर कॉज 20 बन सकता है। अब इतनी ये दोनों जोड़े पकड़ लिया और कहा सर लाइए फॉर्मूला लगा दें। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा cos c प्लस cos d, बनाइए 2 cos c प्लस d यानी कि 80 धन 40/2 और फिर cos 80 माइनस 40/2। फिर आगे चलते हैं, इसकी जगह लेने कौन आ गया है माइनस cos 20। वापस आइए सवाल में 120 80 40 120 काटने पर कितना डिग्री 60, 80 40 40 40 को काटने पर क्या आएगा 20। अब बताइए जरा cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जवाब है सर 1/2। इसके बाद क्या है हमारे पास cos 20 माइनस क्या लगा दिया cos 20, 2 कट गया, फिर देखिए cos 20 और cos 20 एक दूसरे को कैंसिल आउट करके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया हो और इस तरीके से आपको सी और डी अप्लाई करना दिमाग में बैठ गया हो। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए मित्रों, आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले लिया करें, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपको जब हम सवाल लगवाकर चले जाएंगे तो अभी तो अच्छा लगेगा, फिर बीच बीच में भूलता रहेगा। तो आप जो भी सवाल में जब समाधान लगा लूं, एक बार 3 उंगलियां स्क्रीन पर खींचिए और स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर लीजिए, ताकि आपको समाधान समझने में आसानी हो। मेरे पास बहुत सारे मित्र भी पूछ रहे हैं कि सर व्हाट्सएप के जरिए आप इसके क्वेश्चंस अवेलेबल कराएं। मित्रों, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में जितना तक मैं मेहनत कर सकूं, वो मेरा मेहनत है कि मैं वीडियो के जरिए आप तक मैक्सिमम पहुंच सकूं। अगर मैं नोट्स वाले सिस्टम पर अभी बचूं तो फिर मैं आपको ज्यादा से ज्यादा आपके राइट समय तक अच्छी सारी वीडियो अवेलेबल करा पाने में मेरे लिए मुश्किल होगी। हालांकि ये बात मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, पर हो सकता है कि मैं आपको व्हाट्सएप के नोट्स अवेलेबल करा दूं। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट लगातार कर रहा हूं, ये देखिए इतनी अच्छी अच्छी जो वीडियोस में बना रहा हूं, मैं लगातार कह रहा हूं कि इसे प्लीज कमेंट, और अगर हो सके तो कहना गलत है, क्योंकि आप पर थोड़ा थोड़ा अधिकार बन रहा है, तो मैं एक गुरु होने के नाते आदेश भी दे सकता हूं। अगर आप फील इसको कर रहे हो कि मेरा लगाव आपके साथ बहुत ही अच्छा है और मैं अपने हर मैक्सिमम दर्जे तक जाकर आपको चीजों को बता रहा हूं, ये फीलिंग आपके अंदर आ रही हो, तो आपसे ये जरूर रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक फेसबुक शेयर रेगुलरली करते रहिए वीडियोस का, ताकि और भी मित्र इसका लाभ उठा सके और आपके इस टीचर को भी थोड़ी और ज्यादा पहचान मिल सके। ठीक है, चले अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं। बहुत लोग शायद इसके लिए बहुत पसंद ना करें जो मैं अभी बोल रहा हूँ बार बार इस तरीके से चीजें, लेकिन मैं बहुत बार नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लगातार मैं ये कह रहा हूँ कि शेयर करे, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो बस कहना ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा सहयोग करें। cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसी पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। sin 20, sin 40, sin 60, sin 80, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो चलिए जरा ध्यान दीजिए। cos 60, ठीक है, cos 60 का मतलब हो जाएगा 1/2। ये मान मालूम है, तो इसलिए वहां पर मैं बवाल नहीं ले रहा, उसको लेकर बाहर भाग आए। फिर मेरे पास cos 20 है, फिर cos 40 है और cos 80 है। अब आप देख सकते हैं ये गुणा वाला है, मल्टीप्लाई वाला है। इधर देख लीजिए, ये कौन सा है, मल्टीप्लाई वाला है। मैच करा रहा है, बोलिए सेम है मल्टीप्लाई वाला, बशर्ते वहां 2 होता था, भी कई सवाल लगवा चुका। यहाँ 2 नहीं है तो 2 का गुणा और 2 का भाग करा लिया। अब बताइए जरा, इस 2 को भी बाहर बुला लिया तो कहा सर 2 दूना 4 cos 20। उधर वाला फॉर्मूला सर बन गया है, एक a एक b, बड़े वाले को a कह दीजिए, छोटे वाले को b कह दीजिए। तो बोलिए क्या बन गया, cos a cos b। cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, बोले cos a प्लस b यानी कि 80 प्लस 40 और प्लस लगाकर cos 80 माइनस 40, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर अगर आप गौर करते हैं तो ये आपका 80 और 40 120 आएगा, और मैं याद कराना चाहूंगा 120 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो 90 गुणे 1 धन 30 लगाकर। 1 होने के नाते cos किसमें बदल जाएगा, साइन में, आगे 30 आ जाएगा, और दूसरे चतुर्थांश में cos क्या होता है, निगेटिव, तो माइनस लग गया, इसकी वैल्यू होगी -1/2। तो अभी हमारे पास है 1/4 cos 20, अंदर है -1/2, और 80 में से 40 घटने के बाद हमारे पास क्या बचा हुआ है, cos 40।
ठीक है। तो अब 1/4 बाहर, cos 20 अंदर गया तो माइनस cos हाफ 20 और फिर यहाँ पर आपका cos 20 और cos 40। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ओके है। यहाँ एक कमी पड़ रही है कि अगर यहाँ 2 होता, अब तो खूब समझ गए हैं तो काम बन जाता। तो बैलेंस करने के लिए 2 का गुणा और 2 का भाग, तो 1/4 माइनस 1/2 cos 20, 1/2 यहाँ देखिए 2 cos A cos B, फिर बन जाएगा cos A प्लस B 40 धन 20 और cos 40 माइनस 20। ठीक है, आई होप समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, तो जवाब होगा सर इसको यहाँ वापस लाइए और लिखिए 1/4 माइनस हाफ cos 20 डिग्री और फिर प्लस लगाकर हाफ, फिर आगे हमारे पास cos 40 और 20 में फिर क्या हो जाएगा 60, यानी कि cos 60 और फिर cos 20। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ये बताएं मित्रों, 1/4 माइनस हाफ cos 20 के बाद हमने हाफ अंदर भेजा, अंदर गया, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो जवाब है 1/2, फिर हाफ अंदर गया यहाँ भी, तो हाफ cos 20 डिग्री हो गया। आप देख सकते हैं प्लस और माइनस एक दूसरे को काट देंगे, 1/4 का 1/4 से गुणा होगा 1/16 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे सवाल लगा लिए और त्रिकोणमिति को लगभग हम लोगों ने समापन कर लिया है और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत पसंद आया होगा वीडियो और आप इसको एंजॉय किए होंगे। ठीक है, अभी त्रिकोणमिति पर एक वीडियो मैं और लॉन्च करूंगा लास्ट, जिसमें सुपर क्वेश्चंस है, 8-10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल लीक से हटकर है और कभी कभी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो हमारा अंतिम वीडियो होगा। लेकिन औपचारिक तरीके से जितने भी सूत्र हैं, जितने भी फॉर्मूले, जितने भी हमारे सिलेबस में है सब कुछ, और जो कॉमनली रेगुलरली आते हैं वो सारे सवाल हमने लगा दिए हैं। तो हमारी इस मेहनत को दीजिए इजाजत, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन याद रखे रहिएगा, कमेंट जिस ग्रुप से ज्यादा आएगा, मैंने इस समय कौन कौन से वीडियो बनाने शुरू किए हैं, पॉलिटेक्निक का वीडियो बन रहा है, सेकेंड ईयर मैथ, सेकेंड ईयर फिजिक्स, हाई स्कूल शुरू हो चुका, फर्स्ट ईयर शुरू होने वाला है। जिस ग्रुप से ज्यादा कमेंट्स आएंगे वो वीडियो सबसे ज्यादा अवेलेबल कराए जाएंगे, क्योंकि ये तो दुनिया की रीति है कि बड़े या लंबी संख्या का साथ हर कोई देता है भीड़ का, तो मैं भी उसी समुदाय का ही एक हिस्सा हूं। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड है कि पॉलिटेक्निक की कितनी वीडियोस और कितनी मात्रा में आपको अवेलेबल हो रही है। अब इसमें गलती आपके टीचर की नहीं होगी। इसी बात के साथ मैं आनंद के साथ आपसे इजाजत लेता हूं। धन्यवाद।